बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे पंडित रतन नाथ सरशार की नावल निगारी। पंडित रतन नाथ सरशार के नावल निगारी के हवाले से। रतन नाथ सरशार बहुत बड़े नावल निगार थे और उनकी नावल अखबार में किस्तवार छपती थी और इनके नावल इतने दिलचस्प होते थे कि हर किस्त का इंतज़ार होता था। उर्दू नावल के फ़रोग़ में रतन नाथ सरशार का ये कारनामा नाकाबिले फरामोश है कि इनकी तख्लीक़ात फसाने आज़ाद, जामे सरशार और सैर कहसार ने ऐसी शहरत पाई और इन्हें ऐसा कबूल आम हासिल हुआ कि मौलाना अब्दुल हलीम शरर, सज्जाद हुसैन और मिर्ज़ा हादी रुस्वा जैसे अहले कलम नावल निगारी की तरफ मुतवज्जा हुए और उर्दू में इसी नसरी सिन्फ की बुनियाद महकम हो गई। सरशार एक तालीम याफ्ता कश्मीरी पंडित थे। उर्दू फारसी के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान व अदब से भी वाकिफ़ थे। मदरसी से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया था और तर्जुमे की मश्क भी बहम पहुँचाई थी। तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ अवध अखबार की अदारत से किया। फसाने आज़ाद इसी अखबार में किस्तवार शाया हुआ। ये इतना पसंद किया गया कि शायकीन को अगली किस्त का इंतज़ार रहता था। इन्होंने इतनी अच्छी नावल लिखी कि लोग हर बार हर रोज़ इसका क्या है अगली किस्त का इंतज़ार करते थे। इसी से हौसला बढ़ा और उन्होंने बहुत से नावल तख्लीक किए। इनमें जामे सरशार, सहर कहसार, पी कहाँ, कड़म धड़म, तूफ़ान बेतमीज़ी, चंचल नार और कामनी ने बहुत शहरत पाई। फसाने आज़ाद इस लिहाज से अहम है कि ये सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ। जाम सरशार की खसूसियत ये है कि फ़नी नुक्ता नज़र से इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ इन दोनों नावलों का इख्तिसार के साथ ज़िक्र किया जाता है। फसाने आज़ाद अवध अखबार में किस्तवार शाया हुआ। हर किस्त में दिलचस्पी का ऐसा सामान होता था कि क़ारीन इसे बहुत शौक़ से पढ़ते थे और इसी वक्त से अगली किस्त का इंतज़ार शुरू हो जाता था। सरशार एक लाउबाली इंसान वाक़ई हुए थे और हर वक्त आलमी सुरूर में रहते थे। अक्सर ऐसा होता था कि अखबार छपने का वक्त सर पर आ पहुंचा और फसाने आज़ाद की अगली किस्त का इंतज़ार है। आखिरकार सरशार को तलाश करके कुशा कुशा दफ्तर में लाया जाता। ये इसी आलमी सुरूर में एक किस्त कलम बर्दाश्ता लिख डालते, बल्कि अक्सर तो कातिब को बराह रास्त इमला करा देते। सरशार ऐसी बेपनाह तख्लीकी सलाहियत के मालिक थे कि इन्होंने हाथ रोक के लिखा होता या नज़रसानी की जहमत गवारा की होती तो उर्दू नावल में आज इनका जो मर्तबा है इससे कहीं ज़्यादा बुलंद होता। वो एक फितरी और पैदाइशी फ़नकार थे। ज़बान पर इन्हें हकीमाना कुदरत हासिल थी। अलावा अज़ी नावल के रवायत से वह बखूबी वाकिफ़ थे। रिचर्डसन, फील्डिंग, स्कॉट, डक्कन्स और थेकरे की तख्लीक़ात के अलावा डॉन कोइज़ा, अलिफ लैला, अनवार सहीली, दास्तान, अमीर हमज़ा, गुल बकौली, बरातुल अरूस, बनातुन्नाश, रामायण, महाभारत, किस्सा नलो दमन एक अरसे तक इनके ज़ेर मुताला रही थी। नतीजा ये कि नावल निगारी का फ़न इनके खून में रच बस गया था। फसाने आज़ाद के लिए सरशार ने ऐसा मौजू इंतखाब किया जिसमें सैर सपाटे, हंसी दिल लगी, किरदार निगारी, मुख्तलिफ अंदाज की बातचीत, गर्ज तरह तरह के हुनर दिखाने और क़ारीन की तवज्जो को गिरफ्त में लेने के मौक़ा मुयस्सर आ सकते थे। आज़ाद एक सैलानी आदमी है। हुस्न आरा को देखते ही इस पर जी जान से फिदा हो जाते हैं। इसके फरमाइश पर जंग रोम रूस में हिस्सा लेते हैं। वहाँ अपनी शुजात व जवामर्दी का मुजाहरा करने के बाद कामयाब व कामरान लौटते हैं। वहाँ क्या करते हैं, शुजात यानी अपनी बहादुरी का जलवा दिखाते हैं और क्या है वहाँ से कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से लौटते हैं और अपने दिल की मुराद पाते हैं। मतलब ये कि हुस्न आरा से शादी हो जाती है। ये छोटा सा किस्सा है जिसे तूल देकर इतने सफ़हात पर फैलाया गया है, लेकिन वाक़यात और तर्ज तहरीर दोनों में ऐसी दिलकशी पाई जाती है कि तवालत नागुबार नहीं गुजरती। अब ये छोटा सा किस्सा है लेकिन इतनी लंबी लिखी गई है ये कहानी कि इस पर क्या है
जाम सरशार को फनी नुक्ता नज़र से एक मुकम्मल नावल कहा जा सकता है। ये भी अवध अखबार में किस्तवार शाया हुआ, लेकिन बाद को मुसन्निफ ने पंडित माधव प्रसाद डिप्टी कलेक्टर के ताउन से इस पर नज़रसानी की। जो वाक़यात गैर ज़रूरी मालूम हुए इन्हें खारिज कर दिया गया। इस तरह प्लॉट मरबूत हो गया। नावल के मुख्तलिफ हिस्सों में तनासुब व हम आहंगी पैदा हो गई और एक ऐसा नावल वजूद में आ गया जो उर्दू के बेहतरीन नावलों के सफ़ में जगह पाने का मुस्तहिक है। सरशार का फ़न बेशक बेऐब नहीं। इस वक्त उर्दू में नावल निगारी का फ़न अपनी उम्र के पहले मरहले में था। मौलवी नज़ीर अहमद के मुबारक हाथों से इसकी बुनियाद पड़ी थी और सरशार इस बुनियाद को मुस्तहकम कर रहे थे। इनसे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि इनके नावल खामियों के से यकसर पाक हों। इन खामियों में इनकी ज़ाती कमज़ोरियों को भी किसी हद तक दखल है। मैनोशी और बेनियाजी ने इनके फ़न को नुकसान पहुँचाया, वरना उर्दू नावल की तारीख़ में इनका रुतबा और भी बुलंद होता। आइए अब इस पर गौर करें कि सरशार की नावल निगारी की खसूसियात हैं क्या। लुत्फ़ अंदोज़ी को सरशार नावल का बुनियादी मकसद ख्याल करते थे। इनसे पहले मौलवी नज़ीर अहमद ने कई नावल लिखकर उर्दू में इस सन्फ़ की बुनियाद डाली थी। दोनों तकरीबन हम असर हैं, मगर दोनों फ़नकारों का नुक्ता नज़र जुदागाना है। मौलवी साहब की तमाम तख्लीक़ात के पसे पुश्त इस्लाह का जज्बा कारफरमा है। सरशार की कोशिश ये होती है कि हर वाक़े को इस अंदाज से लिखें और हर किरदार को इस तरह पेश करें कि पढ़ने वाला खुश हो और इसका कुछ वक्त हंसी खुशी कट जाए। इनके नावलों को पढ़ने से पहले ये बात अच्छी तरह ज़हननशी कर लेनी चाहिए कि किसी तरह की इस्लाह, नसीहत, अखलाकी तालीम इनके पेश नज़र नहीं। वो नावल को ख़तो अंदोज़ी का वसीला और वक्त गुजारी का ज़रिया ख्याल करते हैं और बस। प्लॉट के एतबार से सरशार का फ़न कमज़ोर नज़र आता है। प्लॉट की तैयारी व तंजीम की तरफ इनकी तवज्जो कम है। जाम सरशार और कामनी के अलावा बाकी नावलों के प्लॉट ढीले ढाले हैं। इसका असल सबब यह है कि नावल किस्तवार छपे। अगली किस्त लिखते वक्त पिछली किस्त इनके जहन में होती थी। ये नहीं कि उसे सामने रखकर गौर करते फिर आगे कदम बढ़ाते। इनकी सारी तहरीरें कलम बर्दाश्ता होती थी और बिलउमूम नज़रसानी से महरूम रहती थी। तवालत भी प्लॉट को नुकसान पहुंचाती थी और दास्तान का अंदाज पैदा हो जाता था। किरदार निगारी का सरशार को बड़ा सलीका है। उन्होंने खौजी, आज़ाद हुस्न आरा, अल्लाह रखी, कमरन, नाजो, ज़हूरन जैसे जिंदा जावेद किरदार उर्दू नावल को अता किए। बकौल अली अब्बासी हुसैनी, वो हर तबके, हर कौम, हर मिलत व मज़हब और हर पेशे के आदमी से वाकिफ दिखाई देते हैं। इनमें मस्जिद के मुल्ला भी हैं और मुज्तहिद असरी भी, नजूमी व रम्माल भी, पंडित भी, हकीम और डॉक्टर भी, बेवकूफ़ बनने वाले नवाब और इनको लूटने वाले मुसाहिब भी, पतंगबाज, अफ्यूनी, चांडोबाज, गुंडे, बदमाश, नेक व बद, नाई, हलवाई, सेठ, बजाज, हर तरह के लोग इनके नावलों में मौजूद हैं। औरतों को देखें तो वो घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली औरतों के खूब पहचानते हैं और घर से बाहर रंडियों, कबीसों, भटियारनों वगैरह को भी। आज़ाद नई रोशनी के महम जो आदमी हैं, फौजी इनकी ज़िद मगर हैं बहुत खूब। इनका नाम आया और होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। केकड़े का बदन और मच्छर का दिल पाया है, मगर बात बात पर गीदड़ भपकियों से काम लेते हैं। जागे दिए ना हुए मेरी करोली, वरना अभी भोंक देता। पिटते भी जाते हैं और अकड़ते भी जाते हैं। किसी औरत ने इनके बौने कद पर नज़र डाल ली तो यकीन हो गया कि ज़रूर मर मिटी है, मगर एक बात है जिससे दोस्ती की निभाई। आज़ाद से इनका ताल्लुक़ मुखलिसाना है। जाम सरशार के नवाब अमीनुद्दीन हैदर बेहद मामूली शक्ल के आदमी हैं, मगर यहूदनों के हुस्न व जमाल का जिक्र सुनकर उन्हें अपने हुस्न की शान में गुस्ताखी का एहसास होता है। फरमाते हैं तौबा करके और कान पकड़ के कहता हूँ कि एक दफ़ा इन जानिब को भी देख लें तो 1000 जान से कुर्बान हो जाएं। मुगलानी के शौक़ व शंग छोकरी ज़हूरन अपने रंग में लाजवाब हैं। कमरन और नाजो अपनी अपनी जगह खूब हैं।
गर्ज किरदार निगारी के फ़न में सरशार अपना जवाब आप हैं। मुकालमा नवीसी का सरशार को बहुत सलीका है। जो किरदारों की ज़िंदगी और इनके ज़हनी अमल से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, वो मुकालमा नवीसी में नाकाम नहीं हो सकता। मुकालमा निगारी में सरशार की कामयाबी का यही राज है। वो जानते हैं कि किस तबके के लोग किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के लोगों की जहनीत, मिजाज और तौर तरीक़ों से वो पूरी तरह आशना है। सरशार ये जानते हैं कि किस तरह के लोग किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किस माहौल के लोग किस तरह की बातें कर सकते हैं। वो इसी तरह की बातें अपने किरदार से कहलवाते हैं। हर सतह के लोगों और इनके तर्ज तकल्लुम से वाकफियत रखते हैं। तकल्लुम यानी बातचीत करने के अंदाज से वो वाकफियत रखते हैं और मुकालमा निगारी का हक अदा कर देते हैं। सरशार को मुकालमों का बादशाह कहा गया है। दुरुस्त ही कहा गया है कि इनके नावलों में बेगमों की आपसी छेड़छाड़, मामादाइयों की हंसी ठिठोल, साकिनों की गाली गलौज, मौलवियों के लेक्चर सब अपने अपने मौका व महल पर बेश कीमत नगीनों की तरह जुड़े हुए हैं। कामयाब मुकालमा निगारी के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है और वो है ज़बान। सरशार ने बड़ी मेहनत से उर्दू ज़बान सीखी थी और इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से ज़बान पर पूरी तरह कुदरत हासिल हो गई थी। मुकफ़ा मुजस्सा ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो भी रवानी में कमी नहीं आती। ज़राफ़त ने सरशार के नावलों को मकबूल बनाने में सबसे अहम रोल अदा किया है। लिखते वक्त जो पहला मकसद इनके सामने रहता था वो हंसना हंसाना था। संजीदा मौज़ूआत इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने में नाकाम रहते थे। वो ज़राफ़त के ज़रिए ज़िंदगी की संजीदगी और तलखी को कम करके इसे खुशगवार बनाना चाहते थे। किरदार निगारी हो या किसी वाक़े की तस्वीर कशी, इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि कारी को हंसाएं, इसे खुश करें। एक जगह चोरों का मंतर इस तरह सुनाते हैं, आजकल महंगी का कास्मे है, कौन जानता है कैसा वक्त आ पड़े। दही मछली के टक्के कहीं अटके कहीं भटके, हत्था मारा और सटके, ये फिरोज़ा शाह शिकारी चिड़िया हमारी दुम तुम्हारी। दोस्तों, इस मौजू से आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उरियानी जिसने सरशार के नावलों को बाज़ जगह ऐसा बना दिया है कि अक्सर संजीदा मिजाज लोगों के पेशानियों पर शिकने पड़ जाती हैं। इनके हद से बढ़ी हुई ज़राफ़त का ही नतीजा है। ज़राफ़त से आगे बढ़कर वो हंसी ठिठोल और फक्कड़पन पर उतर आते हैं। पंडित भूषण नारायण दरकार इरशाद है कि सरशार की अक्सर तसानीफ इतनी उरियां हैं कि वो लड़कियों को नहीं पढ़ाई जा सकती। अक्सर जगह वो फहश निगारी की दलदल में फंस जाते हैं और बदी को सराहना तो इनके लिए आम बात है। इस एतराज़ के जवाब में कहा जा सकता है कि वो ज़िंदगी की हकीकतों की असली और सच्ची तस्वीर खींचते हैं जो अक्सर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। इसमें फ़नकार का क्या कसूर है। तहजीब व माशरत की मरक़ा कशी सरशार के नावलों का ख़ास वसफ़ है। इनके अजदाद का वतन तो कश्मीर था, लेकिन इनकी विलादत लखनऊ में हुई। यहीं पले बढ़े, यहाँ की तहजीब और यहाँ के रहन सहन को बचपन से देखा। इस मताए अजीज़ को वो अपने सीने से जुदा ना कर सके। उन्होंने अपनी तहरीरों में जा बजा लखनऊ की ज़िंदगी की असली और सच्ची तस्वीरें पेश कर दी हैं। लखनऊ और इसकी तहजीब व माशरत की मरक़ा कशी सरशार को उर्दू नावल निगारों में मुमताज़ करती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।